दोस्तों जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। दक्षिणी राजस्थान के बागीदोरा विधानसभा से विधायक जयकृष्ण पटेल साहब पर जो आरोप लगा करके बड़ी कार्रवाई की है और विधानसभा राजस्थान के अंदर ऐतिहासिक जो काम हुआ है एसीबी के द्वारा, ऐसी सोशल मीडिया से जो जानकारी प्राप्त हो रही है इस विषय पर चर्चा करना चाहूँगा साथियों। तो ऐसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब के ऊपर भी आरोप लगाया था, लेकिन परिणाम वही रहा जो सत्य था। और ये आरोप भी बिल्कुल ही झूठा आरोप लगाया है। जयकृष्ण पटेल साहब ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब एक बात हमारे समझ में नहीं आती है कि किसी भी विधानसभा के अंदर, हम डूंगरपुर विधानसभा से हैं तो हमें डूंगरपुर विधानसभा की जानकारी है कि डूंगरपुर विधानसभा के अंदर जो जनता के मत से जीता गणेश जी घोगरा साहब हैं, उनकी डिज़ायर पर काम नहीं हो करके मुख्यमंत्री साहब ने पावर दे रखा है भाजपा से प्रत्याशी रहे बंसीलाल जी कटारा साहब के पास, जो बिल्कुल ही जनता के निर्णय के खिलाफ में बीजेपी ने निर्णय लिया है। क्योंकि जनता ने बंसीलाल जी को तीसरे पायदान पर पहुंचा के रखा था, फिर भी बंसीलाल जी की डिजायर काम करती है। यहाँ के अधिकारी भी बहुत सारे बंसीलाल जी के कहे अनुसार चलते हैं और जनता ने जिनको वोट दे करके आगे भेजा है वो बिल्कुल ही मतलब नाम मात्र के विधायक के जैसे हैं। तो एक बात ये समझ में नहीं आती है कि सत्ता पक्ष के विधायक होते हुए और सत्ता पक्ष मजबूत होते हुए ये जो करोड़ों रुपए रिश्वत की बात जो आ रही है और कुछ पैसे दे भी दिए हैं, इस तरीके की जो बात आ रही है बिल्कुल ही हमारे दिमाग में नहीं बैठ रही है। क्योंकि बीजेपी की सरकार में जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनकी डिजायरें चल रही हैं और जहां विधायक जीते हुए हैं चाहे किसी भी पार्टी के हो, लेकिन बीजेपी के हारे हुए कैंडिडेट हैं उन्हीं की डिजायर पे काम हो रहा है। तो इतना सारा पैसा आखिर में क्यों दिया जा रहा था? अब विधानसभा के अंदर प्रश्न लगाने की बात है तो विधानसभा के अंदर प्रश्न लग गया और कई विधायकों ने देखा, तो कोई दूसरा विधायक भी ऑब्जेक्शन तो कर सकता था कि आखिर में ये प्रश्न आया है, इस प्रश्न का क्या हुआ यूं। एक विधायक के रिश्वत लेने से दूसरे विधायक तो चुप नहीं रहते। ये जो मनगढ़ंत कहानियां जो बीजेपी सरकार बना रही है और आदिवासियों की आवाज़ को दबाने का एक षड्यंत्र कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही यहाँ के आदिवासी युवाओं के अंदर हम तो इस बात को एक्सेप्ट ही करना नहीं चाहते हैं। बीजेपी वाले चाहे कैसे भी कार्यकर्ता कुछ भी बोले, कुछ भी करें, लेकिन जो सत्य है वो एक दिन सामने आ ही जाएगा। आज का पढ़ा लिखा युवा इन सब बातों से समझ चुका है और बीजेपी लगातार जनता की समस्याओं पे काम न करके जो आवाज़ बन रहे हैं उनको दबाने के लिए काम कर रही है। यहाँ का युवा बिल्कुल ही इस बात के खिलाफ में है। अब जो भी अगर पटेल साहब ने अगर गलती की है तो इनको सज़ा मिले, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हेमंत सोरेन साहब के ऊपर झूठे आरोप लगा करके इनको परेशान किया गया, इस तरीके का परेशान यहाँ के विधायकों के साथ नहीं करे तो बेहतर है। आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबको धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।